शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के बारे में। Q1 FY27 के जो आंकड़े आए हैं ना, उन्होंने सबको चौंका दिया है। एक ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ वक्त से काफी स्ट्रगल कर रही थी, उसने अचानक से एक जबरदस्त प्रॉफिट दर्ज करके जबरदस्त कमबैक किया है। आइए देखते हैं इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। तो आज हम इन 5 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे। पहला, द भेल टर्नअराउंड स्टोरी। दूसरा, पावर सेगमेंट लीड्स ग्रोथ। तीसरा, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर बुक। चौथा, द बिग डिविडेंड पे आउट। और आखिर में द मार्केट्स वर्डिक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द BHEL टर्न अराउंड स्टोरी फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक लेगेसी महारत्ना जाइंट एक भारी नुकसान को सिर्फ एक साल के अंदर 3.8 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट में कैसे बदल सकता है। एक हेवी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए इतनी तेजी से बाउंस बैक करना सच में काफी बड़ी बात है। अब इस टर्न अराउंड का सबसे दिलचस्प आंकड़ा देखिए, 40%। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में सीधे 40% की छलांग आई है, जो अब बढ़कर 76.97 बिलियन रुपीस हो गई है। किसी भी इंडस्ट्रियल जायंट के लिए एक साल में ऐसी मैसिव ग्रोथ देखना सच में कमाल है। और ये टर्न अराउंड कितना बड़ा है, ये यहाँ इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखता है। Q1 FY26 में जहां 4.54 बिलियन रुपीस का नेट लॉस और नेगेटिव EBITDA मार्जिन था, वहीं Q1 FY27 में कंपनी ने 3.81 बिलियन रुपीस का ठोस नेट प्रॉफिट कमाया है। साथ ही EBITDA मार्जिन में 835 बेसिस पॉइंट्स का मैसिव सुधार आया है, जो अब सीधे 6.5% पर खड़ा है। एक लॉस मेकिंग स्थिति से इतने सॉलिड प्रॉफिट तक आना डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, पावर सेगमेंट लीड्स ग्रोथ, द इंजन ऑफ रिकवरी। तो आखिर भेल की इस नई जान का राज क्या है? इस पूरे टर्न अराउंड की सबसे बड़ी वजह है उनका पावर सेगमेंट। इस डिवीजन ने लगभग 51.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिलीवर की है, जिसका रेवेन्यू 59.19 बिलियन रुपीस रहा। दूसरी तरफ इंडस्ट्री सेगमेंट ने भी 12% ग्रोथ के साथ 17.78 बिलियन का योगदान दिया। बेसिकली जैसे जैसे देश में थर्मल कैपेसिटी एडिशंस तेज हो रहे हैं, भेल का पावर सेगमेंट उस मांग को पूरा करके सबसे बड़ा लाभार्थी बन रहा है। लेकिन मुनाफे की बात सिर्फ ज्यादा रेवेन्यू कमाने पर खत्म नहीं होती। भेल ने कॉस्ट डिसिप्लिन पर जो ध्यान दिया है, वो भी उतना ही जरूरी है। जहां ऑपरेशंस इतने स्केल अप हुए, वहीं एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई। और सबसे हैरानी की बात, बाकी दूसरे एक्सपेंसेस सीधे 42% तक गिर गए। इस स्ट्रिक्ट कंट्रोल से भेल का ऑपरेटिंग लेवरेज शानदार तरीके से बेहतर हुआ है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर बुक, सस्टेनिंग द मोमेंटम। अब एक ऑब्वियस सवाल उठता है, क्या ये प्रॉफिट सिर्फ एक क्वार्टर का लक है या ये लंबे वक्त तक चलेगा? इस आंकड़े को देखिए, 2.6 ट्रिलियन रुपीस। भारत की ऑर्डर बुक अब इस हैरानंगेज फिगर पर पहुंच चुकी है। अगर इसको पिछले 12 महीने के रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ये लगभग 7 गुना ज्यादा है। ऑर्डर इनटेक में आई 99% की जबरदस्त उछाल की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। आने वाले सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लग रही है। और अगर हम इस बैकलॉग को थोड़ा तोड़कर देखें तो 75% हिस्सा ट्रेडिशनल थर्मल पावर का है। यानी थर्मल पावर आज भी भेल का कोर इंजन है। मेगा थर्मल प्लांट जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स दर्शाते हैं कि देश की एनर्जी डिमांड्स अभी भी हेवी इंजीनियरिंग के इन मेगा ऑर्डर्स को फ्यूल कर रही हैं। मगर बाकी का 25% नॉन थर्मल हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये क्लियरली दर्शाता है कि BHEL सिर्फ एक ही फील्ड पर निर्भर नहीं है। उन्होंने रेलवेज, डिफेंस, न्यूक्लियर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर प्रूफ सेक्टर्स में एंटर कर लिया है। ये एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है जो लॉन्ग टर्म रिस्क्स को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अब आते हैं अपने चौथे और काफी इंटरेस्टिंग हिस्से पर, द बिग डिविडेंड पे आउट, रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स। देखिए, प्रॉफिट तभी मजेदार है जब उसका फायदा शेयर होल्डर्स को भी मिले।
पिछले कुछ सालों की टाइमलाइन देखिए। FY22 और FY23 में डिविडेंड सिर्फ 40 पैसे था। FY24 में ये और गिरकर 25 पैसे हो गया, लेकिन फिर रिकवरी हुई और अब FY26 के लिए ये डिविडेंड सीधे ₹1.40 हो गया है। ये पिछले 7 सालों का सबसे बड़ा पे आउट है। और ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। FY25 के 50 पैसे से FY26 में ₹1.40 तक आना सीधे 180% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये मैसिव जंप क्लियरली दिखाता है कि मैनेजमेंट को कंपनी के फ्री कैश फ्लो और इस नई प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना स्ट्रॉन्ग भरोसा है। अब आखिर में सबसे जरूरी बात करते हैं, द मार्केट्स वर्डिक्ट, यूफोरिया वर्सेस कॉशन। तो नंबर्स तो एक्सीलेंट हैं, लेकिन इन पर मार्केट का रिएक्शन कैसा रहा है? मार्केट इस रिजल्ट से काफी उत्साहित है। स्टॉक प्राइस ने तेजी से रैली की है और 52 वीक हाइस को टच किया है और इस रैली को पावर देने में डैंगोटे रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट्स का बड़ा हाथ है, जो कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। पर ठहरिए, यहाँ एक अलग पर्सपेक्टिव को भी देखना जरूरी है। इन सभी पॉजिटिव खबरों के बीच थोड़ी सतर्कता भी जरूरी है। पीयर कैपिटल के एनालिस्ट की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। उन्होंने साफ लिखा है कि हालिया तेजी को देखते हुए उन्होंने इस स्टॉक पर अपनी रिड्यूस रेटिंग को मेंटेन किया है। यानी इस यूफोरिया के बीच इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट्स एक रियलिटी चेक दे रहे हैं। तो इस रियलिटी चेक के पीछे का लॉजिक क्या है? PLC कैपिटल ने रिड्यूस रेटिंग के साथ ₹368 का टारगेट प्राइस सेट किया है। उनका मानना है कि ऑर्डर बुक वाकई बहुत बड़ी है और रेवेन्यू विजिबिलिटी तगड़ी है, लेकिन उनका फोकस दो मुख्य चीजों पर है, एग्जीक्यूशन पेस और बैलेंस शीट हेल्थ। स्टॉक करंटली FY27 के एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के करीब 44 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। इस प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को एग्जीक्यूशन के मोर्चे पर बिल्कुल परफेक्ट अलाइन होना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही सोचनीय सवाल रह जाता है। एक तरफ भेल के पास 2.6 ट्रिलियन रुपीस की ऐतिहासिक ऑर्डर बुक और जबरदस्त ऑपरेशनल मोमेंटम है और दूसरी तरफ इसकी वैल्यूएशन मल्टी ईयर हाइस पर बैठी है। तो क्या इस पूरे टर्न अराउंड की कीमत मार्केट ने पहले ही स्टॉक प्राइस में जोड़ ली है, या क्या अभी भी इस ग्रोथ स्टोरी में और तेजी आना बाकी है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले क्वार्टर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस से मिलेंगे। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।